है कि ये दोनों बोनस टिप्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं, ये पूरे YouTube के ऊपर आपको किसी भी और वीडियो के अंदर ये दोनों बोनस टिप्स एक साथ में नहीं मिलेंगी। दिस लास्ट इफ यू वांट टू कंट्रोल योर GoPro, ये ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा बिकॉज इसके बगैर इंस्टॉलेशन भी इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 4,300 रुपीज। सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसी मेरी वंडरलस्ट फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो GoPro 7 ब्लैक के बारे में। इसके साथ में बात करने वाले हैं इसके माइक अडेप्टर के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हीरो GoPro 7 ब्लैक से। दिस इज़ द हीरो 7 ब्लैक एंड दिस इज़ स्पेशल बंडल पैक एंड कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस जो बॉक्स के ऊपर लिखे हैं, लेट्स गो थ्रू देम वंस। 12 मेगापिक्सल कैमरा, 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक शूट कर सकता है। Here it says that it is waterproof up till 10 meters और 33 feet। वॉइस कंट्रोल भी है और there is LCD screen which is touch screen, GPS है, hyper smooth, live streaming is there, HDR और उसके अलावा इसके अंदर 8x slow mo तक आप शूट कर सकते हैं। तो let's open up this pack. My pack is already open because I have been using this for almost like 2 weeks, more than 2 weeks now. You should always try to open your packing from beneath. इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से फाड़ के खोल देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, जब आप इसको यहाँ से फाड़ के खोल देंगे तो उससे क्या होगा कि टुमारो इफ़ यू प्लान टू अपग्रेड तो इट विल बी ऑलवेज गुड इफ़ यू हैव दिस पैकिंग। तो आपको इसकी रीसेल डेफिनेटली अच्छी मिलेगी। हो लेट्स गो अबाउट, जस्ट ओपन दिस और यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट योर फिंगर हेयर और यू कैन पुल दिस होल थिंग। द होल थिंग्स कम आउट विद द कैमरा, द माउंटेड कैमरा। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो इसको यू कैन जस्ट पुल दिस और इसको क्लिप को दबाएं एंड हियर कम्स योर GoPro आउट। और ये माउंट्स जो भी हैं, ये सारी चीज़ें, खास करके केसिंग, डोंट थ्रो इट अवे, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। ये आपको कहीं पे भी आप इसको शॉर्टी में या जो इसके अंदर अभी एक्सेसरीज आएंगी मैं उसमें बताऊंगा, आप उसमें लगा करके या चिन माउंट पे लगा करके या कहीं पे भी और किसी भी चीज़ पे जिस पे आप इसको माउंट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द ट्रिक इज़ टू ओपन इट फ्रॉम हेयर। ये वाले एंड को यहाँ पे एक एरो भी बना हुआ है दैट वी हैव टू पुल इट लाइक दिस। तो यू जस्ट हैव टू पुल इट, थोड़ा सा ज़ोर से करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ स्नगली लॉक्ड। और उसके बाद यू कैन जस्ट ओपन इट एंड योर GoPro विल जस्ट कम आउट। ओके, सो अभी के लिए इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये काफ़ी जगह पे यूज़फुल रहेगा, तो अभी इसको साइड में रखते हैं एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द GoPro इटसेल्फ जो हमारे पास में है। एक LCD स्क्रीन इसके पीछे है, एक LCD स्क्रीन सामने है। दिस इज़ द सेंसर, 12 मेगापिक्सल लेंस और दिस कैन शूट अप टू 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। ये पावर बटन है एंड मोड बटन एज वेल, इससे मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। जो इसके इंटरनल माइक्स के लिए एक यहाँ पे है, इसका इंटरनल माइक एक यहाँ पे है। सो इन ऑल 2 इंटरनल माइक्स आर देयर। दिस इज़ लाइक इट हैज़ ट्विन डोर्स। अगर आप GoPro 7 सिल्वर लेते हैं या वाइट लेते हैं तो उसमें ये डोर नहीं मिलेगा आपको जो नीचे है। ये डोर बेसिकली किस लिए है, यू जस्ट नीड टू जस्ट प्रेस इट लाइक दिस एंड ओपन। ये डोर बैटरी इसमें होती है और SD कार्ड स्लॉट भी इसी में होता है। ये रिमूवेबल बैटरी होती है इसके अंदर जो कि आपको GoPro 7 ब्लैक में ही मिलेगी, सिल्वर में और वाइट में नहीं मिलेगी। तो यू कैन जस्ट लाइक पुट योर मेमोरी कार्ड इनसाइड। ये इसका एक माइक्रो HDMI पोर्ट और एक USB-C पोर्ट है जो कि बेसिकली इसको चार्ज भी आप बैटरी को इसके अंदर लगे हुए भी चार्ज कर सकते हैं। और ये एज लाइक इसके अडेप्टर जो हमने एक्सटर्नल अडेप्टर जो मैंने शुरू में दिखाया कि जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, आप उसको भी इसके साथ कनेक्ट करके यू कैन यूज़ एन एक्सटर्नल माइक। तो दिस इज़ अबाउट GoPro। लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड और देखें इसके बॉक्स में और क्या क्या है। लेट्स ओपन अप द बॉक्स और इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो इस पर लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको कैमरा को इस माउंट में से निकालना है और यूज़ करना है। तो लेट अस फटाफट ओपन दिस थिंग। जब तक इसके ऊपर देखें GoPro की ब्रांडिंग है यहाँ पे और दूसरी साइड भी GoPro की ब्रांडिंग है। देयर इज़ नथिंग मच रिटन ऑन दिस अदरवाइज एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द टेंट। और इसमें है
फिर से कुछ मैनुअल है, वही सब चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। कुछ GoPro के स्टिकर्स हैं, दिस इज़ यूज़र मैनुअल, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर यू गेट अ USB to Type-C चार्जिंग केबल एंड डेटा ट्रांसफ़र केबल एज वेल। इसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं निकालना चाहते अपने GoPro के अंदर से। तो उसके अलावा हमें यहाँ पे और क्या मिलता है, और हमें क्या मिलता है, एक SanDisk का मेमोरी कार्ड मिलता है, 32 GB मेमोरी कार्ड, जो कि ऑलरेडी मैंने इस GoPro के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ये माउंट है, ये बेसिकली हेलमेट माउंट्स होते हैं। दिस इज़ अ कर्व्ड वन, इफ यू कैन सी, दिस इज़ अ कर्व्ड वन। एंड फाइनली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि इसके साथ में आती है, एंड दैट इज़ अ शॉटी। शॉटी बेसिकली क्या है, जो मैं आपसे बोल रहा था कि आप इसको नहीं थ्रो करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू कैन जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हेयर। इसको करो, निकालो, एंड यू कैन जस्ट माउंट दिस ऑन द शॉटी। और इसको एज अ हैंडल भी आप यूज़ कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए, या आप सीमलेसली कोई सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए भी। एंड यू कैन एक्सटेंड दिस एज वेल, छोटी सी एक्सटेंशन भी है इसमें। एंड दिस कैन ओपन अप टू बिकम अ ट्राईपॉड। तो ये चीज़ बहुत काम आती है जब आप या तो किसी ग्रुप के साथ दूर से खड़े होकर फ़ोटोग्राफ ले रहे होते हैं, तो आप उसको टाइमर पे ऑन करके आ सकते हैं। और नहीं तो दिस कैन बी यूज्ड टाइम लैप्स मोड में, जब हम इसको यूज़ करेंगे GoPro को, उसमें दिस इज़ वेरी हैंडी। द ट्राईपॉड थिंग कम्स वेरी हैंडी। सो लेट्स टॉक अबाउट GoPro। अब अगर इसके टेक्सचर को देखें, दिस इज़ वेरी लाइक रबरी इन फील। तो इसका एक एडवांटेज है कि सिंस दिस इज़ वाटर प्रूफ अप टू 33 फीट, तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप अंडर वाटर भी इससे शूट कर रहे हैं, आप गीले हाथों से शूट कर रहे हैं, बारिश आ जाती है थोड़ी मोटी, और ये दोनों विंडोज़ इसकी बंद हैं। याद रखिएगा, ये वाटरप्रूफ जब ही है जब ये दोनों विंडोज़ स्नगली बंद है। चेक ज़रूर करिएगा बंद करने के बाद, जब ये बंद है ये वाटरप्रूफ है। एंड इफ़ यू आर इन वाटर और योर हैंड्स आर वेट और probably it is raining outside, then also it won't slip out from your hands. So this is a very good thing, I really like it. तो इसको when you have to switch it on, this is the power button, you just need to press it for 3 seconds and leave it. You'll hear a beep and this thing is on. 3 तरह के मोड्स है इसके अंदर। अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इट कम्स टू द फोटो मोड, और अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, इट कम्स टू द टाइम लैप्स मोड। हम एक एक करके तीनों मोड्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो मोड फर्स्ट। सो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसकी डिफ़ॉल्ट वीडियो सेटिंग 1080 व 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे है अभी। इसको आप चेंज कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू क्लिक हेयर, नीड टू गो हेयर, और आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगर 1080 के ऊपर शूट करना चाहते हैं, 4K में शूट करना चाहते हैं, 4K में 60 फ्रेम्स पे अगर आप जाते हैं तो स्टेबलाइजेशन नॉट सपोर्टेड। लेकिन यही अगर आप 30 फ्रेम्स पे चले जाते हैं तो हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन इज़ एक्टिव। सो एज यू इंक्रीज टू द फ्रेम्स, वो उसकी स्टेबलाइजेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम व्हाट इट कैन शूट इज़ अप टू 4K 60 फ्रेम्स। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं वापस 4K की जगह। यू कैन चूज़ 2.7K, यू कैन चूज़ 1080। 1080 एक ऐसा फ्रेम रेट है जिसके ऊपर कि मोस्टली अगर हम अपना कंटेंट देखें, कि हम जो मोस्टली लोग कंटेंट देख रहे हैं वो फ़ोन पे देख रहे हैं, या अपने टैब पे देख रहे हैं, टैबलेट पे देख रहे हैं, या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो उसके लिए 1080 एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड इज़ अ वेरी गुड रेजोल्यूशन। 24, 30, 60, 120, 240 ऑल फ्रेम्स आर अवेलेबल। लेकिन जहाँ पे आप 240 पे जाते हैं 1080 में भी, तो स्टेबलाइजेशन सपोर्ट ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली मैं इसी पे शूट करता हूँ ताकि मैं अपने हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन के साथ शूट भी हो जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू स्लो योर वीडियो, वो भी आप कर सकते हैं। जो हम YouTube के लिए यूज़ करते हैं वो डिफ़ॉल्ट होता है 16:9, 16:9 रेशो। यू कैन चेंज दिस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, और वो जो आ जाएगी 4:3। 4:3 इज़ अ स्क्वायर पिक्चर। स्क्वायर पिक्चर के अपने एडवांटेजेस होते हैं कि आपके पास बड़ा एरिया है जिसके अंदर आप शूट कर रहे हैं, और आप उसको ऊपर नीचे कहीं से भी आप उसको यू हैव लाइक मोर रूम टू प्ले। वीडियो सेटिंग्स में यू कैन चूज द फील्ड ऑफ व्यू। 3 तरह के मोड्स हैं, लीनियर, वाइड एंड सुपर व्यू। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एरिया यू वांट टू कवर इन योर वीडियो, you can choose from these modes.
लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक रहेगी। अगर आप सुपर वाइड, जितने आप बड़े मोड में चले जाएंगे उतने ही पिक्सलेशन ज़्यादा हो जाएगी। मैं नॉर्मली वाइड यूज़ करता हूँ। देन देयर इज़ लाइट सेटिंग। आई नॉर्मली लीव द लाइट सेटिंग्स ऑन ऑटो। आप इसको अपने हिसाब से ऑफ भी कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन आई ऑलवेज लीव इट ऑन ऑटो, तो यू कैन keep the stabilization off or on, but I keep it on auto because it gives a gimbal like stabilization. और उसके बाद प्रोट्यून के बारे में हम आराम से बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, क्योंकि प्रोट्यून इन इट सेल्फ इज अ बिग टॉपिक, लेकिन विल टच प्रोट्यून इन दिस वीडियो एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो सेटिंग्स. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द फोटो सेटिंग्स. स्वाइप करना है स्क्रीन के ऊपर एंड यू कम टू द फोटो सेटिंग्स. नाउ लेट्स क्विकली सी. दिस इज अ टाइमर विच यू कैन अगेन सेट to 3 seconds to 10 seconds and you just need to click it. और आप इसको क्लिक करके छोड़ देंगे तो जैसे वो टाइम पूरा होगा ये फोटोग्राफ क्लिक कर देगा. यही चीज़ अगर आप देखें तो ये सामने की तरफ भी काम करेगा. और हमने फोटोग्राफ को क्लिक करना है तो इफ़ यू सी 3 2 1 एंड क्लिक. सो दिस इज़ इट वर्क्स फ्रॉम द फ्रंट स्क्रीन इज़ वेल. तो हम अगर कहीं पे सामने खड़े होकर फोटोग्राफ ले रहे हैं तो ये टाइमर हमें नज़र में आएगा. तो ये इसका टाइमर फीचर हो गया. आई जस्ट पुट इट टू ऑफ. नाउ वी गो टू द फोटो मोड्स. नाउ देयर आर 3 मोड्स. फोटो मोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. बर्स्ट मोड में क्या होता है कि अगर कोई आपसे कोई एक्शन कैप्चर करना चाहते हैं इन फोटोग्राफ्स, यू कैन ऑलवेज चूज बर्स्ट मोड. तो बर्स्ट मोड में फटाफट से बहुत सारी पिक्चर्स खींच लेगा. एंड थर्डली द नाइट मोड में शटर स्पीड यू गेट टू हैव अ लॉन्गर शटर स्पीड. तो उसकी वजह से रात के भी डार्क शॉट्स जो हैं वो काफ़ी मतलब कूल से दिखते हैं, काफ़ी ब्राइट दिखते हैं. लेट्स गो टू नॉर्मल फोटो मोड. और यू कैन शूट ऑन रॉ ऑल्सो. रॉ में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आप अगर फोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं या लाइट रूम में काम करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस फीचर सो दैट आप वो फोटोग्राफ्स को आगे पोस्ट प्रोसेस कर सकें. दिस इज प्रोट्यून अगेन विल टॉक अबाउट प्रोट्यून, बट दैट इज आई जस्ट टच दिस टॉपिक फॉर नाउ. दिस इज अ होल बिग टॉपिक इन इटसेल्फ जिसको हम एक पूरे वीडियो के अंदर कवर कर सकते हैं. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारे मोड्स, इसके वीडियो मोड्स, फोटो मोड, टाइम लैप्स मोड, अगर आप चाहते हैं मैं इसको सब चीज़ों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसके लिए अलग अलग वीडियोस बना सकता हूं. सो लेट्स जस्ट टच अप द प्रोट्यून हेयर. अगर हम प्रोट्यून को ऑन कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें शटर स्पीड को भी हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ईवी कॉम्पनसेशन को चूज़ कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ISO. ये बेसिकली क्या हो जाता है कि इट गिव्स द कैमरा टू लाइक जैसे हम अपने DSLRs में हमारा होता है एक मैनुअल मोड होता है, तो ये बेसिकली प्रोट्यून इज़ अ मैनुअल मोड. प्रोट्यून के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ISO को कैसे यूज़ किया जाता है, ISO के अलावा शार्पनेस को या आप शटर स्पीड को कैसे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं. तो वो चीज़ें हैं जो हम कभी और बात करेंगे. मुझे सिर्फ अभी आपको आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो वॉट इज़ प्रोट्यून हेयर. सो विल कीप द प्रोट्यून टू ऑफ राइट नाउ. और लेट्स गो टू द थर्ड थिंग. दिस इज़ अ टाइम लैप्स फोटोग्राफी. अगर आप यहाँ पे देखें तो एक रॉकेट टाइप आइकॉन बना हुआ है. रॉकेट टाइप आइकन, जस्ट नीड टू टैप ऑन दिस एंड दिस गिव्स यू डिफरेंट मोड्स ऑफ टाइम लैप्स शूटिंग. तो टाइम रैप वीडियो, टाइम लैप्स वीडियो, टाइम लैप्स फोटो एंड नाइट लैप्स फोटोग्राफ्स. अब इसमें फ़र्क क्या क्या है? देयर इज सिंपल थिंग. टाइम रैप वीडियो और टाइम लैप्स वीडियो में क्या फ़र्क है? टाइम रैप इज़ द हाइपर लैप्स मोड. आपको टाइम रैप कहाँ यूज़ करना है और टाइम लैप्स कहाँ यूज़ करना है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है. अगर आपका सब्जेक्ट मोशन में है लेकिन कैमरा स्टेबल है एक ही जगह पे, तो आपको यूज़ करना है टाइम लैप्स मोड. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट भी मोशन में है और आप भी मोशन में है, एज इन कैमरा भी मोशन में है, तो आपको यूज़ करना है टाइम रैप मोड. मैं इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हमें कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. टाइम लैप्स फोटो इज़ लाइक इट विल clicking photographs at different interval of time. You can set the interval to 0.5 second or 1 second.
So depending upon your selection, it will keep clicking the photographs in the time lapse setting, time lapse photo setting. इसी तरह से if you go to the time lapse video setting, you can choose for yourself कि आपको 4K में शूट करना है रेजोल्यूशन या आपको 1080 में चूज़ करना है. मैंने 4K में यूज़ करता हूँ बिकॉज अगर मेरे को फुटेज को स्लो डाउन करना पड़े या उसको जूम इन करके जूम आउट करके इफेक्ट बनाना चाहूँ मैं अपने वीडियो में, तो मैं कर सकता हूँ. सो आई यूज़ 4K. आप जो भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं. स्पीड आप किस तरह की चाहते हैं, 10x पे आप शूट करना चाहते हैं, 15x पे या 30x पे. अगर ये 15 टाइम्स आपके वीडियो की स्पीड को बढ़ा देता है और स्टेबलाइज भी करता है. तो इसमें क्या है, 5 मिनट ऑफ रिकॉर्डिंग क्रिएट्स अबाउट 20 सेकेंड ऑफ टाइम रैप वीडियो. तो अगर आप लंबा डिस्टेंस कवर करें, से आप गाड़ी में कहीं से कहीं जा रहे हैं, और हम यूट्यूबर्स तो बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को टू शो दैट वी हैव गॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और हम पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में अगर हमारे पास बात करने के लिए कुछ अभी उस समय का टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम बोलना चाहते हैं, तो वी यूज़ टाइम रैप मोड. तो इसमें क्या होता है कि इट गिव्स यू गिव्स योर ऑडियंस a kind of scenery that you are seeing and the kind of roads and everything that you are traveling on, but in a very small period of time. तो ये आपको तीनों सेटिंग्स मैंने आपको समझा दी हैं. दिस इज़ अ टाइम लैप्स, दिस इज़ अ वीडियो सेटिंग एंड दिस इज़ द फोटो सेटिंग. आपको सिर्फ इसको स्क्रीन को स्वाइप करना है. जस्ट नीड टू टच एंड स्वाइप एंड दिस गिव्स you can change the mode of shooting. You can also change the mode of shooting by pressing on this button, the power button, जो हमने शुरू में देखा था. तो पावर बटन को अगर एक बार करेंगे क्लिक तो ये राइट साइड पे मूव करता जाएगा. अब इसमें अगर ऊपर से आप स्वाइप डाउन करते हैं, स्वाइप डाउन करने पे यू गेट द होल setting of this GoPro. This is where the heart of GoPro lies. You can change all the settings here. Now if you see, ये इसका सबसे पहला जो कमांड है, दिस इज वॉइस कमांड. नाउ वॉइस कमांड इज ऑन. इफ यू कीप द वॉइस कमांड ऑन, योर GoPro will take voice commands as well. This is a very good feature. जबकि आपके दोनों हैंड्स अगर बिजी हैं, आप GoPro को कोई भी वॉइस कमांड देके उसको ऑफ ऑन फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए बोलना चाहते हैं, तो आप इससे कर सकते हैं. लेट मी ट्राई. मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, सो लेट्स ट्राई हियर. GoPro कैप्चर. सो जिस भी मोड पे आपका वो है वो कैप्चर करना शुरू कर देगा वीडियो. खैर, दिस इज ऑल अबाउट द वॉइस कमांड्स. देन यू गो टू द बीप सेटिंग्स. अगर आप ये देखें तो एक ये म्यूजिक का बटन, एक ये छोटा सा बटन बना रहा है. इफ यू जस्ट क्लिक हेयर, इट सेज टू टर्न ऑफ योर बीप्स ऑन और ऑफ, यू हैव टू क्लिक दिस. तो अगर इफ आई जस्ट क्लिक दिस, all the camera beeps will go on to automatically go on to off. So I'll normally like to keep it on. This is a quick capture thing. If you click on the quick capture and say your camera is, तो I want to show you the quick capture thing. तो जो ये recording का बटन है, you just need to press it once, just once. So I'll do it like this. ये ऑटोमेटिकली आपकी पहली जो सबसे लास्ट सेटिंग होगी, चाहे वो वीडियो सेटिंग है चाहे वो ऑडियो सेटिंग फोटोग्राफ सेटिंग है, उस पे जाएगा, ऑन हो जाएगा और वो क्लिक करना शुरू कर देगा या कैप्चर करना शुरू कर देगा. यू जस्ट नीड टू प्रेस इट वंस एंड नाउ द कैमरा टर्न्स ऑफ इटसेल्फ. देयर इज अ स्मॉल छोटी सी एक टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि अगर आप वॉइस कमांड ऑन रखते हैं या आप क्विक कैप्चर ऑन रखते हैं तो आपके कैमरा की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी. तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं है और कुछ आप ऐसी जगह पे हैं जिसमें आपको पूरा दिन बाहर रहना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कैन जस्ट टर्न ऑफ दीज टू थिंग्स एंड योर कैमरा विल सेव मोर बैटरी. बिकॉज अगर आप क्विक कैप्चर ऑन रखते हैं तो ये बेसिकली कैमरा हमेशा जाएगा स्लीप मोड में, कभी भी पूरी तरह से टर्न ऑफ नहीं होगा. तो जब वो स्लीप मोड में होगा, इट विल ऑलवेज बी वेटिंग फॉर यू टू क्लिक सो दैट इट कैन गो टू एक्शन. इसी तरह से when you put the voice commands on, it will always be hearing the ambient voices to recognize if you are giving any command to the camera. तो वो भी आपकी बैटरी को constantly use करता रहता है. तो I normally keep both these things off if I am using it for a very long time और मैं इसको चार्ज नहीं कर सकता हूँ. लेकिन क्विक कैप्चर बीइंग अ मोटो व्लॉगर मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है. पुराने जितने वर्जन थे उसमें क्विक कैप्चर में अगर आप क्विक कैप्चर करते थे तो ये ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करता था, लेकिन अब वो चीज़ भी इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है. हियर यू कैन ऑटो लॉक द स्क्रीन
यू वांट द स्क्रीन टू बी लॉक बाय इटसेल्फ, तो आप इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हियर आर प्रेफरेंसेस में कुछ चीज़ें हैं। दिस इज़ कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन अगर आप ऑन रखते हैं तो आप GoPro की ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी कम टू द ऐप थिंग। तो मैं आपको इसके लिए लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। दिस इज़ द GoPro ऐप। हम GoPro ऐप को क्लिक करते हैं एंड दिस विल आस्क यू, you have to go here, this will ask you if you want to control your GoPro। ये ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज इसके बगैर इंस्टॉलेशन भी नहीं होगी। तो ये ऐप इजीली अवेलेबल है ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। कंट्रोल योर GoPro, just need to click this and it will connect to your GoPro। क्योंकि मैं पहले कनेक्ट कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे लिए ये चीज़ करना आसान है, क्योंकि मैं इसको पहले कनेक्ट कर चुका हूँ अपने फ़ोन के साथ में। लेकिन अगर आपने पहले कनेक्ट नहीं किया है तो भी ये मुश्किल नहीं है। इससे आप अपने सारे GoPro के सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मूव टू टाइम लैप्स मोड, यू कैन गो टू वीडियो मोड एंड यू कैन गो टू लाइव मोड फ्रॉम हेयर। ये एक चीज़ है जो सिर्फ आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो लाइव मोड है, यू कैन सेट अप लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम हेयर। और इससे यू कैन जस्ट गो एंड प्रीव्यू ऑल योर स्टफ फ्रॉम हेयर। आप अपने फोटोग्राफ्स को किस तरह की चाहते हैं, फ़ोटो मोड, बर्स्ट मोड, जो सारी चीज़ें उसके ऊपर चली थी वो सारी चीज़ें इसके ऊपर भी आ जाती हैं। तो आप इसका, मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए बेसिक यूज़ होता है, मैं आई गो टू कंट्रोल योर GoPro और मैं अपने फ़ोन, जब मैंने इसको अपने हेलमेट के ऊपर माउंट किया होता है तो मेरे हेलमेट के इसके ऊपर एंगल कैसा आ रहा है सामने से और सब जगह से कैसी दिख रही है, वो चीज़ देखने के लिए मैं इसको करता हूँ। लेकिन इसका एक और यूज़ और भी है। अगर आप कैमरा ऐप को यूज़ कर रहे हैं एंड से योर GoPro इज़ माउंटेड समवेयर इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, तो आप चाहें तो इससे डायरेक्ट एक फ़ोटोग्राफ भी क्लिक कर सकते हैं और GoPro ने आपकी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर ली यहाँ पे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू कैन यूज़ इट एज अ रिमोट कंट्रोल। तो आप अगर दूर से खड़े होकर फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं या आपने अपने GoPro को कहीं पे टाइम लैप्स के लिए लगाया हुआ है, आप उसको चाहें तो कभी भी ऑन कर सकते हैं, चाहे तो कभी भी ऑफ कर सकते हैं। एंड देयर आर मैनी यूजेस दैट आर देयर। यू कैन ऑल्सो स्विच ऑफ योर GoPro फ्रॉम हेयर। यू कैन जस्ट पावर ऑफ योर GoPro like this and your GoPro just powers off। so this is also very handy feature। और जहाँ तक रही ऐप की बात, तो ऐप के भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट द ऐप एज वेल। नाउ बीइंग अ मोटो व्लॉगर, आई विल कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ हेल्प मी एंड जिसकी वजह से मैंने ये लिया है, दैट वाज साउंड। सो लेट मी कम टू द अनदर एसेसरी जिसके बारे में मैं बात करनी थी। We'll keep this aside for now। So this is what I wanted to talk to you about। This is a GoPro adapter, 3.5 millimeter mic adapter। This works with Hero 7 Black, Hero 7 6 Black, 5 Black और Session। So this is a very simple thing। Actually मैं इसको भी पहले ओपन कर चुका हूँ। एक छोटी सी ब्रिक है। दिस इज़ द अडेप्टर इटसेल्फ। अगर देखा जाए तो देयर इज़ नथिंग फैंसी टू इट, सिर्फ एक वायर है जो कि USB Type-C पोर्ट है कि इसके अंदर। और अगर दूसरी तरफ देखें तो इसके अंदर, ब्रिक के अंदर, एक USB Type-C पोर्ट है और एक 3.5 mm हेडफोन जैक है। तो दिस इज़, दैट्स ऑल इज़ देयर। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसके साथ, खाली डब्बा है और इसके ऊपर भी खास कुछ नहीं लिखा हुआ। जो काम की चीज़ लिखी हुई है वो ये है। नाउ दिस स्मॉल लिटिल ब्रिक which doesn't seem very significant, it cost almost 4,300 rupees। दो मेरे को ये 3,900 में मिली ऑन अ डिस्काउंट, जो मैंने अमेज़ॉन से इसको मंगाया। ऑफलाइन अवेलेबल नहीं थी। कैमरा का प्राइस जो मेरे को ऑफलाइन मिला था विद दिस बंडल पैक, आई गॉट इट फॉर 27,200 रुपीज़, जो कि अमेज़ॉन पे अनफॉर्चुनेटली महंगा था। इट वॉज अबाउट 29,000 रुपीज़। सो आई गॉट अ गुड डील एंड आई वेंट फॉर द ऑफलाइन डील फॉर दैट। तो लेट मी फटाफट शो यू कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। नाउ दिस थिंग वर्क्स, मैंने जो बोला था आपको शुरू में वीडियो के कि मैं आपको एंड में एक बोनस टिप देने वाला हूँ ना। बोनस टिप विल कम हेयर एंड एक्चुअली इट वोंट बी वन बोनस टिप, इट माइट बी टू। सो लेट्स सी। तो इफ you want to use this adapter,
you need to just open this thing, Black 7 badging के नीचे, and you can just take this thing off like this. Don't worry, this is a removable thing. You can connect it back like this anytime and shut it off, and your GoPro is waterproof again. लेकिन जब तक आप इसको तो एक्सटर्नल माइक से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका GoPro वाटरप्रूफ ऑफिशियली तो नहीं होता है. तो हेयर वी गो, वी जस्ट नीड टू कनेक्ट दिस थिंग. इसके USB Type-C में कनेक्ट कर दो एंड यू कैन कनेक्ट अ माइक ओवर हेयर. अब माइक के लिए ही है जो है हमारी बोनस टिप. सो लेट मी कम टू द बोनस टिप, और फिर मैं आपको इसकी ऑडियो सेटिंग्स के बारे में फाइनली बताना चाहता हूँ. यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है, तो जस्ट गिव मी वन क्विक सेक. एक्चुअली जो मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम यूट्यूब वीडियोज़ में आपको मिलेंगी. एक्चुअली शायद एक आधी कोई यूट्यूब पे वीडियो होगा जिसमें आपको मिलेगी. आई हैव स्क्रैच्ड माई वे अप, और बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, लेकिन ये चीज़ कहीं नहीं मिलती है. इस चीज़ के साथ, ब्रिक के साथ कोई मैनुअल नहीं आता है, कोई GoPro की साइट के ऊपर कुछ नहीं है कि हम इसको कैसे एग्जैक्टली. मैंने इसमें बहुत सारे माइक लगाए लेकिन माइक काम नहीं करता था. अब माइक काम क्यों नहीं करता था, वो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि अब जब भी माइक लेने जाएंगे तो आपको, अगर मैं दिखाऊं तो आपको माइक 3.5 mm माइक मिल जाएगा, लेकिन आपको जो कनेक्टर मिलेगा वो हमेशा इस तरह का मिलेगा जिसके ऊपर 3 रिंग्स होंगी, 1, 2 एंड 3. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन बिकॉज ये मोबाइल्स के अंदर यूज़ होता है. सो इसको बोलते हैं TRRS कनेक्टर. याद रखिएगा. दोबारा से मैं इसको नीचे आपको ये लिखा हुआ अभी दिख रहा होगा, TRRS. तो इसमें बेसिकली राइट और लेफ्ट साइड के साथ साथ में एक स्टीरियो वायर होती है और एक इसकी अर्थ होती है जो इसकी रिंग्स होती हैं. तो ये 4 सेक्शंस में इसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, 1, 2, 3 एंड 4. तो जो 3 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स वाला काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ माइक फॉर अ कैमरा, दिस इज अ माइक ओनली फॉर अ फोन. तो अगर आपको इसको कैमरा के अंदर यूज़ करना है, GoPro के अंदर यूज़ करना है, एंड आपके पास ये पुराना पड़ा हुआ है, you don't need to worry at all. This is the thing that will come in handy for you. This is a small TRRS to TRRS to TRS adapter. TRS और TRRS में फ़र्क क्या होता है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. This is the blue one जो मैंने अडेप्टर मंगाया है, एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वन जो नॉर्मली मिलेगा. इसमें 3 रिंग्स हैं, इसमें सिर्फ 2 रिंग्स हैं. तो ये हमें 2 रिंग वाला चाहिए होगा जो कि हमारे ब्रिक के अंदर लगेगा और ये रिकॉर्डिंग करेगा. तो अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ में इस तरह से, तो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी. अगर आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करते हैं तो ये ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द फाइनल सेटिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग एज वेल. नाउ इफ़ यू सी, वी गो टू प्रेफरेंसेस एंड वी गो टू इनपुट एंड आउटपुट. अगर इनपुट एंड आउटपुट में अगर देखें, जब ये ब्रिक कनेक्टेड है तो आपके पास यहाँ पे ऑडियो इनपुट आएगा. अगर ये ब्रिक कनेक्टेड नहीं है तो ऑडियो इनपुट चले जाएगा. जैसे ही मैं ब्रिक को कनेक्ट करूँगा, अभी ऑडियो इनपुट नॉट अवेलेबल आ रहा है. जैसे मैंने कनेक्ट किया तो ऑडियो इनपुट आ गया. ऑडियो इनपुट इसमें 4 तरह का होता है. एक स्टैंडर्ड माइक होता है. स्टैंडर्ड माइक का मतलब होता है ऐसा माइक जो कि पैसिव माइक है. पैसिव माइक मतलब जिसके के अंदर कोई सेल्स नहीं है, जो किसी पावर से नहीं चल रहा. जो स्टैंडर्ड माइक्स होते हैं, जो हमें नॉर्मली माइक्स मिलते हैं, जो इस तरह के माइक्स हैं, जो कि इस तरह के माइक्स हैं, ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड माइक. दिस इज़ अ पैसिव माइक. और पैसिव माइक में 2 सेटिंग्स होती हैं. दिस इज़ स्टैंडर्ड माइक सेटिंग. इफ़ योर माइक कैप्चर्स गुड ऑडियो, यू जस्ट नीड टू कीप इट ऑन द स्टैंडर्ड सेटिंग्स. अगर ऐसा लगता है कि उसका ऑडियो जो वो रिसीव करता है वो थोड़ा वीक है, यू कैन गो टू स्टैंडर्ड प्लस, स्टैंडर्ड माइक प्लस. इसमें क्या करता है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, GoPro उसके अंदर से प्रोसेस करके उसको ये ब्रिक के थ्रू 20 डेसिबल्स का बूस्ट दे देता है. नाउ देयर इज़ अनदर ऑप्शन ऑफ पावर्ड माइक. इफ़ यू हैव एन एक्टिव माइक, जो कि बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं, रोड के, एंड देयर आर मैनी अदर कंपनीज, बोया, सबके आते हैं. तो अगर वो यूज़ करते हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट द पावर्ड माइक, तभी वो आपका माइक रिकॉर्डिंग करेगा. अगर आप स्टैंडर्ड माइक यूज़ कर रहे हैं सेटिंग्स में
और आप माइक यूज़ करें पावर्ड वाला तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। दिस इज़ द सेकंड बोनस टिप जो कि बात करते करते में निकल आई। सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस वन। सो चूज़ योर सिलेक्शन अकॉर्डिंगली। देयर इज अनदर थिंग, लाइन इन। तो लाइन इन लेवल आउटपुट फ्रॉम अनदर ऑडियो इक्विपमेंट। अगर आप लाइन इन कनेक्ट करते, लाइन इन से आप मे बी कोई गिटार की साउंड आप इसके अंदर डालना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा डालना चाहते हैं, तो आपको इसको इस पे रखना है, इस सेटिंग पे रखना है। और आप उस जो इक्विपमेंट आपका होगा, जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट है, कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है या कुछ भी है, जो भी ऑडियो इक्विपमेंट है दूसरा कोई बाहर का, आप उसका इसमें जब कनेक्ट करेंगे तो यू हैव टू कीप इट ऑन लाइन। So standard mic, standard plus, power mic, power plus, power mic plus, and line in. So this is all the options that we have. I use standard mic because I use a passive mic. So this was the last setting I wanted to talk about. आपने जो भी फोटोग्राफ्स या वीडियो कैप्चर करे, अगर आप उसका प्रीव्यू लेना चाहते हैं, you just need to slide from below और आपकी जो फोटोग्राफ्स जो आपने क्लिक करी हैं उसका आप प्रीव्यू यहाँ पे ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, सबका। So this is pretty much it from my side. Guys, thank you very much for watching. That is it, all I have for the GoPro right now. अगर आप चाहते हैं तो मैं सारे कंटेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना सकता हूँ, हर सेटिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। There is lot to talk about it. There is so many features in GoPro that you love to use it. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने का एक रीज़न मैं आपको और दे देता हूँ, वो ये है कि ये दोनों बोनस टिप्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दी हैं, ये पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको किसी भी और वीडियो के अंदर ये दोनों बोनस टिप्स एक साथ में नहीं मिलेंगी। वो हमारे चैनल पे ही सिर्फ मिल रही हैं। और यार लाइक दबा दो, फ्री की लाइक है। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल द नेक्स्ट व्लॉग। मीट एंड ग्रीट, सेइंग सत श्री अकाल, की हाल चाल, रब रखा, बाय।